जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और बीएससी सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बुक स्टार्ट करी है हमने, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने लास्ट लेक्चर में अवकल समीकरण और अवकल समीकरण में मैं इंटीग्रेशन पर लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहा था। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, बेसिक कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, क्योंकि इस बुक को स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ आपके इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले वो आपको थोड़ा सा लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूले लिखा लिए। ट्रिगो पे बात कर लेते, ट्रिगो फॉर्मूलों पे। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। लास्ट लेक्चर में मेरी बात हुई थी आपके e की पावर x पे, 1/x पे, कांस्टेंट फंक्शन के पे, ठीक है ना, x की पावर n पे, a की पावर x के, इन फॉर्मूलों पे मेरी आपसे बात हुई थी। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन करना पड़े x अपॉन px प्लस q का, ठीक है, इनकी जगह कोई नंबर हो सकते थे। इस तरह का आपको इंटीग्रेशन करना पड़े dx, ठीक है। एक मैथमेटिक्स में एक जुगाड़बाजी प्रोसेसिंग है, जुगाड़बाजी, और इंग्लिश मीडियम वाले इसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं सब, है ना। मैनिपुलेशन ये कैसे करते हैं? अगर ये मेरे पास x नहीं होता तो सीधा सा अपन इसे ln में लिख लेते और उसके x के कोफिशिएंट का क्या दे देते, भाग देते थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन ये हमारे लिए x प्रॉब्लम है। तो ये मैनिपुलेशन जो है ये क्या है, जिसकी आप जुगाड़बाजी की बात कर रहे हैं, ये जुगाड़बाजी क्या है मैथमेटिक्स में, और ये इंटीग्रेशन में बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। अगर आपको मैनिपुलेशन आता है, ठीक है ना, लेकिन याद रहे आप मैथमेटिक्स के रूल्स ब्रेक नहीं करें। मैनिपुलेशन के टाइम पे आप मैथमेटिक्स के रूल्स ब्रेक ना करें। और अगर आप पे मैनिपुलेशन आता है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। काफी बार ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा मैनिपुलेशन। कैसे कि अगर आपको यहां पे जो px प्लस q जो फॉर्म नीचे दिख रही है, अगर ये फॉर्म ऊपर बन जाए तो थोड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन मैनिपुलेशन में ऐसी स्थिति लाने के लिए ऐसी ही सेम आप ऊपर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर फॉर्म बनाऊं तो मैं इंटीग्रेशन x है तो इसमें p का मल्टीप्लाई करा दूं। इसे किसकी जरूरत है? p के मल्टीप्लाई, p का डिवाइडेशन करा दिया सर, p का क्या करा दिया, डिवाइडेशन, अपॉन px प्लस q dx, px प्लस q dx। अभी भी यही फॉर्म है, p से p कैंसिल हो जाएगा, वापस उसी फॉर्म पे चले जाएंगे। मैनिपुलेशन का यही खासियत होती है कि आप वापस जाओ तो जो आपकी मेन फॉर्म है उसी पे आ जाने चाहिए। अभी भी इसे किसकी जरूरत है? q की जरूरत है। तो 1/p आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, px प्लस q ऐड कर दिया और माइनस q सब्सट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में px प्लस q, ठीक है। अब इसे सेपरेट कर लिया, ठीक है ना। अब आपके ऊपर फॉर्म बन गई। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/p इंटीग्रेशन, इसे एक बार इसके साथ लिख लिया, यानी कि px प्लस q अपॉन px प्लस q dx, इसके साथ कर दिया, माइनस एक बार इसके साथ लिख लिया, q को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/px प्लस q और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया आपके लिए, ठीक है ना। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा x, यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1/p बाहर चल रहा है, ठीक है। यहां पे आपका क्या आ गया, 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना, x, तो x माइनस q आपका है ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, ln में px प्लस q, और क्या कहा था मैंने लास्ट लेक्चर में, x के कोफिशिएंट का। हमेशा प्रत्येक लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल है वो x की तरह काम कर जाएगा आपका, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उसके कोफिशिएंट का क्या देते हैं, हमेशा भाग देते हैं। तो इसके कोफिशिएंट क्या है आपका, p, तो p का क्या दे दिया मैंने, इसमें भाग दे दिया, ठीक है, प्लस c के रूप में, आगे से मैनेज कर लेंगे, प्लस c के रूप में
ये आपका मैथमेटिक्स में कहलाता मैनिपुलेशन, और इंटीग्रेशन में ये बहुत आपके काम की चीज है। मैंने थोड़ा सा आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। एक और आपके काम आती है एक फंडा इसी में, कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं यहां पे आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पे इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ना कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले वगैरह और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको देने की। एक आपने ऐसे लिखा 1/x² - 5x + 6 dx, ठीक है। इसके आपने सबसे पहले क्या किए, फैक्टर किए, इसके आपने फैक्टर किए 1/, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके x-2 और x-3, x-2 और x-3, ठीक है ना। देख लीजिए, फैक्टर करके देख लीजिए, एक बार करके देख लेते हैं। 1/, इसको करोगे तो x², ठीक है, इसको माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6 dx, इंटीग्रेशन 1/, यहां से x ले लिया तो x-2, ठीक है, और यहां से आपने माइनस का 3 ले लिया, ठीक है, तो x-2 dx। तो यहां से आपको प्राप्त हो गए इंटीग्रेशन 1/x-2 और x-3। अगर इस तरह से आपको काफी इस तरह के आपको इंटीग्रेशन मिलेंगे, ठीक है ना, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, उस चीज पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चनों को हम किससे, पार्शियली फ्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में, पार्शियली फ्रैक्शन। लेकिन यहां से एक और, अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन बन रहा है तो एक और लॉजिक काम आ जाएगा आपका, कि आप देखिएगा इन दोनों का सम या डिफरेंस, इन दोनों का सम या डिफरेंस, योग या अंतर ऊपर मौजूद हो, अगर इनका सम या डिफरेंस अगर ऊपर मौजूद है तो उसे उस तरह से सुविधा के अनुसार लिख लेंगे बजाय पार्शियली फ्रैक्शन के। तो देखिएगा, सम करोगे तो 2x, ठीक है ना, माइनस का 5 ऊपर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करूं तो आपका क्या मिलेगा, 1। अगर मैं इसमें से इसे सबसे x-2 में से x-3 को सब्सट्रैक्ट करूं तो आपको क्या मिलेगा, 1, जो कि 1 आपका ऊपर है। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, यह भी एक मैनिपुलेशन का ही हिस्सा है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह भी किसका है, x-2 और x-3, ठीक है ना, माइनस लगा के x-3 अपॉन x-2 और x-3। अब आसानी से कर सकते हैं, देखो वो रूल्स ने, x में सब्सट्रैक्ट करोगे x गया, -2, ये प्लस का 1 बचेगा, वापस से यहीं आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, अब आराम से ब्रेक कर सकते हो। x/2 गया तो 1/x-3 dx, और माइनस का x/3 से ये कैंसिल, तो 1/x-2 dx। यहां से ये सीधा आ जाएगा आपका ln, ठीक है ना, x-3 माइनस ln x-2, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ln x-3 अपॉन x-2 प्लस c, ठीक है ना। इस तरह से ये भी एक मैनिपुलेशन का हिस्सा है। अब मैं ट्रिगो फॉर्मूले पे बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ट्रिगो फॉर्मूला इंटीग्रेशन पे बात कर रहे हैं सर। पहली बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। दूसरा इंटीग्रेशन cos x dx पे बात करें तो sin x प्लस c। तीसरा इंटीग्रेशन sec² x पे बात करूं तो sec² का tan x प्लस c। फोर्थ में इंटीग्रेशन अगर cosec² x की बात करें तो माइनस का cot x प्लस c, ठीक है। फिफ्थ में अगर बात करूं मैं, फिफ्थ में अगर बात करें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन
sec x इंटू टेन एक्स। क्या प्राप्त होगा आपको? sec x प्लस सी। 6 में बात करें इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस का cosec x प्लस सी। ठीक है। और 7th में अगर बात करें आपसे इंटीग्रेशन, अगर 10x की बात करें, इंटीग्रेशन 10x की, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x या और माइनस का ln cos x। ठीक है। 8th में अगर बात करें इंटीग्रेशन cot x की, तो ln में sin x और माइनस में ln cosec x। ठीक है। 9th में अगर बात करें, 9th में बात करें, अगर आपसे इंटीग्रेशन पे बात करूं मैं आपसे 9th फॉर्मूले में इंटीग्रेशन sec x का, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? ln sec x प्लस 10x। ठीक है। काफी बार आपको आंसर मैच कराने के लिए ये फॉर्मूला आपका थोड़ा कम काम आएगा, क्योंकि आपको जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है कि बुक्स का आंसर मैच कराने की। तो एक और फॉर्मूला आपका इसका ln 10 π/4 प्लस x/2। 10th फॉर्मूले पर अगर बात करूं इंटीग्रेशन cosec x dx, तो इसका ln cosec x माइनस cot x प्लस सी आपका चल ही रहा है। और इसका भी एक और फॉर्मूला आपका ln में 10 x/2 प्लस सी। ठीक है। इन फॉर्मूले से ये कैसे आया? तो आप इसको ओपन करोगे, 1 cos लिखोगे, sin cos लिखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो वापस से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसके मैं थोड़ा सा प्रूफ पे आपसे बात कर लेता हूं एक पे। अगर इसके प्रूफ पे बात करूं तो ln को छोड़ के मैं केवल किसको लेके चल रहा हूं? sec x प्लस 10x की बात कर रहा हूं। ठीक है। sec x प्लस 10x को ओपन करोगे तो 1/sec क्या होता है? 1/cos x प्लस 10 क्या होता है? sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x बराबर। ठीक है। क्या एलसीएम आ गया आपका cos x, एलसीएम क्या आ गया? cos x। ऊपर से क्या है आपका 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x। इसे करोगे तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस sin x का, यह 1 प्लस sin 2x वाला फॉर्मूला। ठीक है। 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे x है तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x का फॉर्मूला, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसी में से यहां पे एंगल हाफ हो जाएगा तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। आगे इसे ओपन करें तो ये आप इसे लिख सकते हो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन में इसे लिख सकते हो cos x/2 प्लस sin x/2 और इनटू में cos x/2 माइनस sin x/2। ये एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर से क्या बचेगा आपके पास? cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे बचेगा आपके पास cos x/2, ठीक है, माइनस sin x/2।
इसे सॉल्व करोगे, मैंने cos x बाई टू का डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे आपके पास sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू, sin x बाई टू 1 प्लस sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू, और 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या होता भैया टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स होता है, लेकिन यहां पे एंगल x बाई टू है तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। और ln चल रहा है शुरुआत में, तो ln टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। इस तरह से ये आपका जो लास्ट में अपन फॉर्मूले पे बात हुई थी, ये फॉर्मूला सेम इसी तरह से इसे भी आप व्युत्पत्ति कर सकते हो कि ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होके आया है, ठीक है। ये हो गए सर आपके फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं अपन, कितने नंबर हो गए 10 हो गए, ठीक है। 11 पे बात करूं मैं, 11 नंबर पे बात करें तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका किसका टेन इनवर्स एक्स और आपका माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। 13 पे अगर बात करें तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx चल रहा है भैया आपका, है ना। ये हो जाएगा अपना क्या सेक इनवर्स एक्स और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपके 13। 14 कुछ हाइपरबोलिक के बारे में बात कर लेता हूं, इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन अगर बात करें आपको साइन, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स dx, तो सिंपल साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। 15 में अगर बात करूं इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इन पे कभी भी साइन और कॉस के हाइपरबोलिक में साइन का दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। आपके हो गए कितना ऑर्डर 15, 16 पे बात करूं। 16 पे बात करूं तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx, क्या आ जाएगा, सेक का क्या है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। 17 पे बात करें तो इंटीग्रेशन कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx बराबर, ये आपका आ जाएगा माइनस का कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। 18 पे अगर बात करें तो इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉसेक, सॉरी सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स dx, तो ये आपका आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। 19 पे अगर बात करें तो इंटीग्रेशन कॉसेक हाइपरबोलिक, सॉरी ये माइनस का आएगा, है ना, हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स dx बराबर आएगा आपका माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ठीक है। और देख लीजिए सर, ये हो गए 19, 20। 20 में आप देखिएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। पहले इससे पहले इनको देख लेते हैं। हम्म, 19, 20, ठीक है। चलो देख इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसी को कर लेते हैं, अंडर द रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। 20 पे अगर बात करें तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी करिए, dx। ये क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे याद रखें कि ये अगर माइनस में लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। 21 पे बात करूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। आगे बात करें 22 पे अगर बात करूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 23 पे अगर बात करें इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन 2a ln ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मैं बात कर रहा हूं एमओआई पे। एमओआई का क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यह है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे अगर बात करें तो पहला मेथड जो अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वो है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एमओआई मेथड में पहला एक मेथड है आपका फॉर्मूला, जो अपन फॉर्मूला बेस पे जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वो। दूसरा आपका जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। ये आपको पढ़ने हैं भैया ये आपको पढ़ने, जो भी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। 11th-12th में जो आपने फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ली वो आपको याद रहेंगी तो ज्यादा सुविधा रहेगी आपको इसको बुक में पढ़ने में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। तीसरा एक मेथड है आपका इसमें, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। खंड से समाकलन, जैसे आप आइलेट जैसे पढ़ते हो, मतलब आइलेट कोई नहीं है इसमें। खंड से समाकलन में आप खंड चुनाव करने के लिए, दो फंक्शनों को चुनाव करने के लिए आइलेट जो यूज करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये खंड से समाकलन। चौथा जो आपका प्रोसेसिंग है इसमें, फोर्थ में, वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्न द्वारा, ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। और जो इसका फिफ्थ है वो कुछ फॉर्म है इंटीग्रेशन की, कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, उनके द्वारा अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां तक की बात में आपको यह समझ में आया। अब तक के लेक्चरों में मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस की जो अपन ने बुक स्टार्ट की है, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए आपको, है ना, ताकि चीजों को समझने में आपको सुविधा रहेगी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन जो एमओआई है जो आपका है ना, मैं ये पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, मैं तो बुक आपकी जो सिलेबस की बुक है वो ही पढ़ाऊंगा। एमओआई जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं। 5 टाइप से आप इंटीग्रेशन के मेथड हैं आपके, ठीक है ना, जिसमें फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व, जिसमें आपके जो मैंने आपको बताया था मैनिपुलेशन, वो भी इसी के अंदर आ जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक को क्या करते हैं, दूसरे की जगह रिप्लेस करते हैं, यानी एक फंक्शन, और एक फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव भी उसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसे क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और वहां से सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय खंड से समाकलन, ठीक है ना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं,
ठीक है ना। f1x g1x दो फंक्शन है, और दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, और उन फंक्शनों के इंटीग्रेशन करने के लिए हमें उन्हें फर्स्ट और सेकंड के चुनाव के लिए अपन आइलेट का नियम यूज करते हैं। तो वहां पे क्या लगाते हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। एक पार्शियली फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, यानी कि अगर आपको डिनोमिनेटर में जैसे लीनियर फैक्टर बन रहे हैं या कोऑर्डिनेट फैक्टर बन रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है पार्शियली फ्रैक्शन, वो भी आपको काम में आएगा। कुछ फॉर्म्स वगैरह है बेसिकली, उनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। कल से अपन बुक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।